नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अनुच्छेद 370 चैप्टर क्लोज और मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। कश्मीर से धारा 370 हटाने का जब फैसला हुआ तो तरह तरह के सवाल उठे। विपक्ष ने पूछा कि कश्मीर कब तक विकास के रास्ते पर बढ़ चलेगा, आतंकवाद का कब तक खात्मा हो जाएगा। लेकिन मोदी सरकार का यह फैसला मानो लक्षित था और पूरी प्लानिंग के साथ उठाया गया कदम था। अब जब इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी है तो धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर सपनों को सही मायनों में सपनों का कश्मीर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को कहा, आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया। इसके 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद आए फैसले में कोर्ट ने कहा, हम आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश को वैध मानते हैं। हम लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के आदेश दिए। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 23 याचिकाएं दाखिल हुई। 5 जजों की बेंच ने सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की थी। संविधान पीठ में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवाई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल थे। बेंच के सामने लगातार 16 दिन तक चली सुनवाई 5 सितंबर को खत्म हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के 96 दिन बाद केस पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक फैसला आया है। आज के बाद मुझे लगता है 35 और 370 के पक्ष में जो दलीलें दी जा रही थी वो सब दलीलें बेमानी हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राष्ट्रपति ने फैसला लिया था वो फैसला बिल्कुल सही है। जो 35 हटाने का फैसला लिया, जो 370 हटाने का फैसला लिया, बिल्कुल सही लिया फैसला। जो उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया जम्मू कश्मीर को, वो फैसला भी ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ इलेक्शन कमीशन अपनी चुनाव की प्रक्रिया शुरू करे और 30 सितंबर 2024 तक अपनी चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ले। जहां तक जो कानून वहां लागू हो चुके हैं, राइट टू एजुकेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो सब चलते रहेंगे। इस बीच में जितने भी फैसले लिए जा चुके हैं उन किसी भी फैसले को, केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वापस करने का आदेश नहीं दिया है। मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट लंदन के अध्यक्ष के नाते इस जजमेंट का वेलकम करता हूं, क्योंकि ये जजमेंट भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के सीनियर मोस्ट 5 जजेज द्वारा दिया गया जजमेंट है और 16 दिन दोनों पार्टीज को जो है पूरी उनको अपॉर्चुनिटी दी गई अपने अपनी आर्गुमेंट को बताने की और उसको सुनने के बाद आज ये जो है डिसीजन आया है। फैसले की बड़ी बात, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने का फैसला सही। आर्टिकल 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर की संप्रभुता विलय के साथ ही खत्म हुई। जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई। जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक नहीं। राष्ट्रपति के पास 370 पर फैसले लेने का अधिकार था। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द बहाल हो। जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराए जाए। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश रहेगा। सुप्रीम कोर्ट जो मैंने सुना चीफ जस्टिस जो पढ़ रहे थे उसमें एक एक क्लॉज, एक एक सब क्लॉज उन्होंने देखा है और सब
परिस्थितियां देखते हुए उन्होंने एक नतीजे पर पहुंचे हैं। मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि बहुत दिनों से ये बात हवा में थी, तो अब कम से कम स्पष्ट हो गया है कि जो हुआ वो वैध था। राजनीतिक रूप से चाहे कोई समझे कि नहीं होना चाहिए था, वो बात और है, लेकिन लीगल दृष्टिकोण से, न्यायिक दृष्टिकोण से वो वैध है। सीजीआई ने कहा कि केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा करने से अराजकता फैल जाएगी। अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किल खड़ी हो रही है, तभी इसे चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं की ये दलील खारिज कर दी कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकता जिसमें बदलाव न किया जाए। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि आर्टिकल 356 के बाद केंद्र केवल संसद के द्वारा कानून ही बना सकता है। ऐसा कहना सही नहीं होगा। सीजीआई ने बताया कि फैसले में 3 जजों की जजमेंट है। एक फैसला चीफ जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत का है। दूसरा फैसला जस्टिस कौल का है। जस्टिस खन्ना दोनों फैसलों से सहमत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 6 पॉइंट में समझिए। पॉइंट नंबर 1, आर्टिकल 370 के स्टेटस पर। संविधान का आर्टिकल 370 अस्थायी था। जम्मू कश्मीर में युद्ध की स्थिति के कारण आर्टिकल 370 अंतरिम व्यवस्था है। इसे रद्द करने की राष्ट्रपति की शक्ति अभी भी मौजूद है। पॉइंट नंबर 2, सरकार के आर्टिकल 370 हटाने के निर्णय पर। आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश को वैध मानते हैं। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखते हैं। केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा करने से अराजकता फैल जाएगी। अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किल खड़ी हो रही हो, तभी इसे चुनौती दी जा सकती है। पॉइंट नंबर 3, जम्मू कश्मीर के स्टेटस पर। जम्मू कश्मीर के पास देश के अन्य राज्यों से अलग कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। पॉइंट नंबर 4, राष्ट्रपति के आदेश। आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के संवैधानिक आदेश को वैध मानते हैं। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी। पॉइंट नंबर 5, जम्मू कश्मीर संविधान सभा पर। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को कभी भी परमानेंट बॉडी बनने का इरादा नहीं था। जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व खत्म हो गया, तो जिस विशेष शर्त के लिए आर्टिकल 370 लागू किया था, उसका भी अस्तित्व खत्म हो गया। पॉइंट नंबर 6, जम्मू कश्मीर में चुनाव पर। चुनाव आयोग 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने धारा 370 के सुनवाई के बाद अपना अंतिम निर्णय फैसला दिया है। ये जम्मू कश्मीर के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय। साथियों, हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर समाज के अलग अलग वर्गों के साथ हमेशा छल कपट हुआ। जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले जो ट्राइबल्स हैं, गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिपी, 70 साल उनको धारा 370 के कारण उनके अधिकार नहीं मिले। इधर फैसले से पहले जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गहमा गहमी बढ़ गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि फैसले से पहले पुलिस ने उनकी नेता महबूबा मुफ्ती को गैर कानूनी तरीके से नजरबंद कर दिया। इसके बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किसी को भी नजरबंद करने से इनकार किया। उन्होंने इसे अफवाह फैलाने की कोशिश करार दी। मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को कहना चाहती हूँ, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरी बहनों, हिम्मत नहीं हारनी है। किसी भी सूरत में नहीं। कोई फैसला अटल नहीं होता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ही क्यों ना हो। हमारे लिए कोई फैसला अटल नहीं। ये एक सियासी लड़ाई है जो पिछले कई दहाइयों से चल रही है। हमारे लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं इज्जत नफ्स हासिल करने के लिए। हम इसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे, मगर बशर्ते कि हम इकट्ठे हो जाएं, एकजुट हो जाएं और ये लड़ाई, ये जद्दोजहद इकट्ठे लड़ें। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी बात सुनी और उम्मीद करती हूँ कि आप दिल में नाउमीदी
शिकस्त को जगह नहीं देंगे, बल्कि उम्मीद के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई जद्दोजहद के साथ आगे चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि फैसले से निराश हो, लेकिन हतोत्साहित नहीं, संघर्ष जारी रहेगा। यहाँ तक पहुँचने में बीजेपी को दशकों लग गए। हम लंबी दौड़ के लिए भी तैयार हैं। मुखातिब हो रहा हूँ क्योंकि जैसे मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ, घर के गेट पे ताला लगा हुआ है, तो मुझे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मैं चाहता था कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसका मैं रिएक्शन और मैं उसके बारे में अपने ख़यालात डायरेक्ट मीडिया को दे देता, जिसके ज़रिए वो आप तक पहुंचा देते, लेकिन उन्हें मेरे घर आने की इजाज़त नहीं और मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त नहीं, तो मजबूरन मुझे आज ये तरीका अपनाना पड़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब भी अनुच्छेद 370 हटाने को गलत बता रही है। साथ ही कहा कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी सही नहीं मान रही। एक भी सीट लिए बगैर बड़े संवेदनशीलता से बकरवाल भाइयों को दिया जाए, हमें कोई आपत्ति। गुर्जरों को जो फायदा मिला है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ट्राइबल के सारे फायदे एजुकेशन में और बाकी सारे नौकरियों के रिजर्वेशन में जितने भी फायदे गुर्जर भाइयों को मिल रहे हैं, पहाड़ियों को मिल रहे हैं, वो पहाड़ियों को जो भी मिलेगा वो उसके अलावे मिलेगा। एक भी नौकरी ना खत्म होगी, ना एक भी शिक्षा की सीट खत्म होगी। पूरा का पूरा अधिकार आपका भी रहेगा, उनका भी। जम्मू और कश्मीर में महिलाएं अब अचल संपत्ति खरीद सकती हैं और बच्चों को संपत्ति हस्तांतरित कर सकती हैं, भले ही उनकी शादी किसी अनिवासी से हुई, क्योंकि अनुच्छेद 370 के हटने के साथ अनुच्छेद 35 से स्वतः ही शून्य हो गया। अनुच्छेद 35 से जम्मू कश्मीर सरकार को यह तय करने का अधिकार देता था कि कौन स्थायी निवासी के रूप में योग्य है। सुप्रीम कोर्ट में मामले के चलते अभी भी कश्मीर के लोगों को लगता था कि हो सकता है अनुच्छेद 370 फिर से बहाल न हो जाए। सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगने के बाद महिलाएं और आश्वस्त हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और हमारी खास पेशकश में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जम्मू कश्मीर में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान का नारा हमेशा से बीजेपी के एजेंडे में था और जैसे ही पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला और दोनों सदनों से बिल पास होने के समीकरण बने, तभी मोदी सरकार ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला। गृह मंत्री अमित शाह ने ये संसद में घोषणा की और जम्मू कश्मीर से न सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा हटा लिया, बल्कि इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। अब 5 साल बाद जब कश्मीर की बदलती तस्वीर दिखाई दे रही है तो सुखद एहसास हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 5 साल पूरे हो गए हैं। सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। इन 5 सालों में जम्मू कश्मीर ने बदलाव के कई चरण देखे हैं। यहाँ विकास और रोजगार बढ़ाना सरकार के प्रमुख एजेंडों में एक है।
इधर परिसीमन आयोग ने काम शुरू कर दिया है, जिसकी रिपोर्ट के बाद राज्य में चुनाव कराए जाएंगे। वहीं प्रदेश वासियों को इंतजार है कि अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। कैसा है नया जम्मू कश्मीर? एक निशान, एक विधान, एक प्रधान लागू। हर सरकारी भवन पर अब तिरंगा लहराता है। बेरोजगारी दर 10.3 से 10.4% के आसपास। ये गोवा, दिल्ली और राजस्थान से बेहतर। ग्रामीण इलाकों में 50,000 लोगों को स्वयं रोजगार देने का लक्ष्य। न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम के तहत 28,400 करोड़ का इंसेंटिव। प्रदेश में 45 से 50,000 करोड़ निवेश की उम्मीद। पथराव 85% तक घटा। 2019 में 1990 से ज्यादा पथराव की घटनाएं हुई। 2020 में ऐसी 250 घटनाएं रिपोर्ट हुई। जम्मू कश्मीर में अब IIT, IIM है। 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 2 एम्स का निर्माण, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, 7 पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज बन रहे। युवाओं को 360 डिग्री फाइनेंशियल सर्विस की ट्रेनिंग। टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से कौशल विकास का काम। महिला उद्यमियों के लिए हौसला योजना। सरकार की प्राथमिकता कश्मीरी पंडितों को प्रदेश में बसाना। कश्मीरी पंडितों के लिए 1 रूम सेट वाले 1800 फ्लैट बन रहे। यूटी की लड़की से शादी करने वाले स्थायी निवास बना सकेंगे। बाहरी राज्यों के लोगों को कश्मीर में गैर कृषि योग्य जमीन खरीदने की अनुमति। सिटीजन चार्टर लागू। हर काम के लिए एक समय सीमा तय। 370 के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है स्वागत योग्य है। उन्होंने स्वाभाविक रूप से कहा था कि ये तो अल्पकालिक व्यवस्था थी, अस्थायी व्यवस्था थी। ये हो गया है, ये वैध है, संवैधानिक दृष्टि से ठीक है और इसलिए इसका मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी के बारे में भी, जम्मू कश्मीर के बारे में, लद्दाख के बारे में भी फैसला दिया है, ये भी स्वागत योग्य है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाने की दृष्टि से बहुत उपयुक्त मानता हूँ और इस फैसले का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया गया था। केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने का ऐलान भी किया था। केंद्र शासित राज्य के हालात भी काफी कुछ बदल गए हैं। एक प्रकार से 3 युद्ध हुए, 48, 65 और 71। ये तीनों युद्धों में मान्यवर 41,844 परिवार विस्थापित हुए। ये विस्थापितों की स्थिति के बारे में मैं बाद में बात करता हूं, परंतु ये बिल है वो उनको अधिकार देने का बिल है। ये बिल उनको प्रतिनिधित्व देने का बिल है। आज वो लोग ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो चुनाव लड़कर वहां की असेंबली में बैठकर जो कहते हैं क्या हुआ धारा 300 से, कहां हुआ 5 और 6 अगस्त से। 5 और 6 अगस्त 2019 में ये हुआ कि इनकी सालों से न सुनने वाली आवाज नरेंद्र मोदी जी ने सुनी और आज उनको अधिकार मिला। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने आदेश जारी किया कि पत्थरबाजी और दूसरी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को पासपोर्ट जारी नहीं होंगे। सरकारी नियुक्तियों में सुरक्षा एजेंसियां उन्हें हरी झंडी नहीं देंगी। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने के बाद केंद्र सरकार ने वहां सत्ता के विकेंद्रीकरण के प्रयास किए। इसके तहत वहां पहले पंचायत और फिर बीडीसी चुनाव कराए गए। जम्मू कश्मीर में जो दल एक दूसरे के विरोध में राजनीति करते थे, वे अब गुपकार गठबंधन के तहत एकजुट हैं।
इसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा। जम्मू कश्मीर विधानसभा क्षेत्र का परिसीमन होने जा रहा है, जिससे घाटी में आने वाली 7 सीटें जम्मू में चले जाने की संभावना है। इससे क्षेत्र की राजनीति पर व्यापक असर पड़ेगा। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में कमी आई है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा है कि 2019 के मुकाबले आतंकवाद की घटनाओं में 59% की कमी आई है। श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, कुपवाड़ा जैसे इलाके अब अपेक्षाकृत शांत हो गए हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद अखिल भारतीय सेवाओं IAS, IPS, IFS के लिए जम्मू कश्मीर के कैडर को खत्म कर दिया गया है और इसका विलय अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश AGMUT के साथ कर दिया गया। केंद्र सरकार ने ये फैसला जम्मू कश्मीर में अधिकारियों की किल्लत को दूर करने के लिए लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।